बर्बरता के साथ 1990 में कार सेवकों को मारा गया। परिस्थितियाँ वैसी बनी, जब वो टूटना शुरू हुआ, वहाँ जब सब कुछ हुआ, दराशा होने लगा, तो वहाँ पे जो हाथ में लगा, मेरे हाथ में ये घंटी लगी, ये तो मैं तो कहता हूँ कि मैं सौभाग्यशाली हूँ। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि ऐसी कोई चीज़ कि प्रभु राम 1992 के बाद मेरे अंग संग रहे। उस समय परिस्थितियाँ ऐसी नहीं थी कि आप खुल के किसी को बोल सकते थे कि हम कार सेवा में गए। उस टाइम पे डर होता था कि हमें हो सकता पुलिस वाले पकड़ के ले जाए, हो सकता कोई और आतंकवादी हम पे हमला करे। ये बेल जो आप देख रहे हैं, ये कोई आम बेल नहीं है। ये घंटी राम मंदिर की धरोहर है। 1992 में लाई गई ये धरोहर जम्मू में। इस वक्त आप ये दृश्य देख रहे हैं, यानी कि 1992 में ये धरोहर जम्मू लाई गई थी और आज तक ये धरोहर जम्मू में है और इसी से राम मंदिर में आरती होती थी। इसकी खासियत की बात करें तो ये बाकी बेल से बेहद अलग है। इसकी मधुर आवाज बाकी बेल से बेहद अलग है। आप सुन सकते हैं कि किस प्रकार से इसकी मधुर आवाज है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इस बेल में शेषनाग और विष्णु भगवान का वाहन गरुड़ बना हुआ है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर शेषनाग बने हुए हैं और गरुड़ इसमें बने हुए हैं, जो कि गरुड़ विष्णु भगवान का वाहन है। इसी बेल से यानी कि इसी घंटी से राम मंदिर में पूजा अर्चना होती थी। 1992 में संजय कुमार को ये धरोहर मिली, ये राम मंदिर की धरोहर, जिसे संजय कुमार ने अपने घर लाया, जम्मू लाया। 1992 में कार सेवकों को दोबारा मौका मिला, लेकिन कई जगहों पर जो है वो कार सेवकों को रोका भी गया। 1992 में क्या कुछ परिस्थितियां बनी, क्या कुछ परिस्थितियां रही। संजय कुमार उस वक्त वहां पर मौजूद थे क्योंकि इन्हें मौका मिला वहां पर जाने का, और क्या कुछ परिस्थितियां वहां पर बनी थी, क्या कुछ वहां पर पूरी तरीके से रहा, ये इन्हीं से जानेंगे। संजय कुमार जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपका। सर, उस समय सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि परिस्थितियां क्या कुछ थी, आपको मौका मिला दोबारा वहां पर जाने का, क्या कुछ कहेंगे? परिस्थितियां तो उस समय जो थी, मैं आपको बता दूं, परिस्थितियां बड़ी विपरीत थी। आपको पता है कि ये जो राम जन्मभूमि आंदोलन है, राम जन्मभूमि मंदिर के लिए जो आंदोलन है, ये कोई साधारण आंदोलन नहीं था। लगभग 498 वर्षों से, सालों से ये आंदोलन चल रहा है, और जिसमें लाखों राम भक्तों ने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी, वो शहीद हुए। और इसी राम जन्मभूमि आंदोलन को अगर हम बात करेंगे कि 90 के दशक में आगे बढ़ा। 1998 99 में 88 99 में रथ यात्रा निकली जो अडवाणी जी ने निकाली। 1990 में कार सेवा हुई। 1990 की कार सेवा भी सब लोगों के सामने, दुनिया के सामने है, जब हजारों की संख्या में बर्बरता के साथ मुलायम सिंह की सरकार ने उस टाइम पे लाठियों गोलियों से कार सेवकों को मारा, मौत के घाट उतारा। और यहाँ तक नहीं कि खाली मारा, उनकी लाशों को, ताकि पता ना लगे, उनकी लाशों को बांध के पत्थर उनके साथ बांध के और सरयू नदी में वहाँ फेंका गया, ताकि पता ना लगे कि कितने लोग मरे हैं। और प्रभु राम की करनी के कुछ दिनों में वो लाशें ऊपर पानी पे तैरने लगी, सबके सामने वो दृश्य था। हमने भी वो देखा। मैं 1990 में भी मुझे कार सेवा का मौका मिला था, लेकिन वो दृश्य आपने अपनी आंखों से देखा? नहीं, वो दृश्य मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा है 1990 का। मैं वही बात आपसे मैं वही बात आपसे कर रहा हूँ। मैं 1990 में भी कार सेवा करने का मौका मिला, लेकिन हमें जम्मू रेलवे स्टेशन पार नहीं करने दिया गया। यहीं पे हमें अरेस्ट किया गया, हमें वापस लाया गया। तो तब हमारे मन में एक दर्द रहा कि भाई, उसके बाद जो वीडियोस आई, तब स्मार्टफोन्स, एंड्रॉइड्स, ये नहीं होता था, स्मार्टफोन्स नहीं थे, तब वीडियो कैमरे से ही शूट होता था। लेकिन उसके बाद कई कैसेट्स ऐसी आई, वीडियो कैसेट्स चलती थी, वीसीआर चलते थे उन दिनों, उन पे कई कैसेट चली। मैंने खुद देखा किस बर्बरता के साथ 1990 में कार सेवकों को मारा गया। वो एक दर्द दिल में था कि हम घर से चले थे कार सेवा करने के लिए, लेकिन हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाए, हमें यहीं पे रोका गया। लेकिन ये दर्द जो है, ये उसके 1-1.5 साल के बाद ही हमें फिर दोबारा से कार सेवा का मौका मिला। दोबारा से राम जन्मभूमि आंदोलन समिति का आह्वान हुआ कि कार सेवा होनी है।
राम जन्मभूमि के लिए, अयोध्या के लिए जगह जगह से हज़ारों की संख्या में जत्थे कूच करेंगे। तो 1992 में फिर मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे ये था कि मैं कार सेवा में जाऊंगा, जबकि मैं उस समय मात्र 16-17 साल की उम्र का था। स्कूल में पढ़ता था, अभी स्टूडेंट था मैं तब, वो था। और मुझे उस समय में ये कार सेवा करने का मौका मिला। परिस्थितियाँ बहुत विपरीत थी उस समय पे। सरकार जो थी वो ऐसे आंदोलन दबाए जाते थे, चाहे वो डंडे के जोर पे हो, चाहे वो गोलियों के जोर पे दबाए जाते थे। जैसे आपने कहा कि परिस्थितियां कैसी थी, परिस्थितियां ठीक नहीं थी। लेकिन 1992 में हमें पता लग गया था कि 1990 एक एक्सपीरियंस जिसको कहते हैं ना, एक्सपीरियंस हो गया था कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन वो क्या कर सकती है कार सेवकों के साथ। हमने उसके तरीके पहले ढूंढ लिए थे। हमें ये था कि हम किसी भी हालात में जैसे भी हो हमें वहाँ पहुँचना है, चाहे हमारी जान रहती या नहीं रहती, चाहे हम जिंदा वापस आएंगे नहीं आएंगे। घर से तो यही सोच के गए थे कि शायद हम वापस ना आए। हमें जब घर वालों ने भेजा था, हमें जब समाज ने भेजा था, हमें तिलक करके आरती उतार के भेजा था, हमें भी लगता था कि शायद हम वापस नहीं आ पाएंगे। लेकिन भगवान की करनी, सौभाग्य से मैं वहाँ पे जो रामलला का जो टेम्पररी मंत्र था, मैं वहाँ पहुँच पाया। 4 की रात को मिडनाइट में हम अयोध्या नगरी में पहुँचे। 4 की रात हमने आधी रात वहाँ गलियों में ही काटी, 5 का दिन और 5 की रात भी काटी। 6 को सवेरे लाखों की संख्या में और लोग जत्थे के साथ और राम नाम की धुन के साथ आगे बढ़ रहे थे, नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। हम भी उस जत्थे के साथ हो लिए और हम उस मंदिर के पास वहाँ रामलला के दर्शन करने का हमें मौका मिला। वहाँ पे हमें उनके चरण स्पर्श करने का मौका मिला। हम वहाँ पहुँचे और कुछ ही देर में वहाँ पे 2-3 धमाके हुए, जिसके साथ जो वो ढांचा था, जो विवादास्पद ढांचा था, जो तथाकथित बाबरी ढांचा था, वो एक साइड से उसका गुम्बद 3 गुम्बद थे वहाँ पे, एक साइड से गुम्बद उसका टूटने लगा। जैसे वो टूटा तो पुलिस ने और वहाँ गोलियां चलाई, लाठियां चली, लोग भागने लगे। उस भागा दौड़ी में जो वो टेम्पररी मंदिर था उसको भी क्षति पहुंची, वो भी टूटने लगा। तो हम वहाँ पे जो कार सेवक थे उनको हम वो धरोहर थी, जो रामलला की धरोहर थी, वो बचाने में लग गए। हमने उसको समेटा, जिसके हाथ में जो चीज़ लगी उन्होंने श्रद्धा से अपने सीने से, अपने माथे से लगा के उसको बचाया। उसी में भगवान श्री राम का मेरे पे शायद आशीर्वाद था। मेरे हाथ में ये घंटी लगी जिससे उनकी सुबह शाम पूजा होती थी। ये मैंने उठाई, मैंने अपने साथ सीने के साथ लगा के रखी। और जब मैं वापस जम्मू पहुंचा तो मेरे साथ में ही ये जम्मू में लाया और मैंने अपनी माता जी को, जिनके आशीर्वाद से, जिनकी प्रेरणा से मैं वहाँ पहुँचा, और उनको ये भेंट दी। मैंने कहा कि ये मैं अयोध्या से प्रभु राम का प्रसाद लाया हूँ उनके मंदिर से। उनको मैंने आपने बताया। कभी ये सोचा था कि आपको ये धरोहर मिलेगी? क्योंकि कोई आम बात नहीं है ये। 1992 में आपको वहाँ पर गए, आपको मौका मिला, लाठीचार्ज हुआ, वो सारी परिस्थितियाँ आपने दी। कभी सोचा था आपने कि आपको ये बेल मिलेगी, इससे मंदिर में पूजा होती है, ये घंटी आपको मिली थी? कभी सोचा था? नहीं, हम तो सोच के ही नहीं गए थे। ये तो परिस्थितियाँ वैसी बनी, जब वो टूटना शुरू हुआ, वहाँ जब सब कुछ वो हुआ, दराशा होने लगा, तो वहाँ पे जो हाथ में लगा, मेरे हाथ में ये घंटी लगी, ये तो मैं तो कहता हूँ कि मैं सौभाग्यशाली हूँ। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि ऐसी कोई चीज़ कि प्रभु राम 1992 के बाद मेरे अंग संग रहेंगे। मैं तो आज अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे घर में प्रभु राम अयोध्या में, जैसे वो अयोध्या में है वैसे तो प्रभु राम कन कन में है जी। हर चीज़ में, पत्थर में है, हवा में है, हर जगह में है। लेकिन मेरे को ये खुशी है कि प्रभु राम स्वयं मेरे घर में मेरे अंग संग है। मैं तो तब से अब तक कोई भी काम करता हूँ, मेरे को ये लगता है कि मेरे अंग संग है, दाएं बाएं मेरे साथ प्रभु राम है, प्रभु राम का आशीर्वाद है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन उन्होंने मुझे प्रसाद के रूप में ये घंटी भेंट की प्रभु राम की, और मैंने इसको यहाँ पे तब से 1992 में अपने घर में पूजा की जगह पे हम इसकी सवेरे शाम पूजा अर्चना करते हैं। जब आप इस घंटी के साथ वापस आए तो कभी आपको उस समय, जब आप जा रहे थे कार सेवा में, जब जा रहे थे, उस समय आपको लगा कि ये घंटी आपसे छीन ली जाएगी? डर था। मैं वैसे तो जब मैंने वहाँ से लाई है तो मैं तो ये चाहता था कि मैं पुलिस वालों को खुद दूँ। मेरे पास ये थी तो मैं उनको बोलूँ कि ये घंटी, लेकिन हमें ये भी डर था कि अगर हमने ये दे दी तो हमें मारेंगे। तो और दिल में ये खुशी थी कि मेरे पास प्रभु राम है, मैं किसी को ना दूँ।
मेरे प्रभु राम है, मेरे पास आए हैं, तो मैं इसको अपने हाथों से ना दूँ, अपने हाथों से ना गवाऊँ, प्रभु राम को किसी को ना दूँ। इस भाई और इस चीज़ को दिमाग में रख के मैं, जब तक हम ये सोचते मैं यहाँ पहुँचा, तो सबसे पहले मैंने सबको यहाँ दिखाया कि मेरे पास वहाँ की घंटी है। और मैंने अपनी माताजी से बात की, मैंने कहा कि मैं वहाँ से लाया हूँ, तो उन्होंने अच्छे से स्वागत किया प्रभु राम का। उन्होंने इसको, मैंने उनको जब भेंट की तो उन्होंने ये लेके पूजा की जगह पे रखी, और उसके बाद हमारे साथ ही है 1912। अहम सवाल, जब ये आपके घर पर पहुंची, आपने परिवार को बताया, कितने लोग यहाँ पर पहुंचे थे दर्शन करने के लिए? जब अपने आसपास अपने रिश्तेदारों को या फिर अपने फ्रेंड्स को, कलीग्स को वगैरह को बताया, तो कितने लोग यहाँ पर पहुंचे दर्शन करने के लिए? देखिए शिल्पा जी, आपने शुरू में एक सवाल पूछा कि परिस्थितियाँ क्या थी। मैंने आपको ये कहा था कि उस टाइम परिस्थितियाँ बड़ी विपरीत थी। जो आज परिस्थितियाँ हैं, आज जब राम मंदिर 22 तारीख को प्रभु राम स्वयं विराजमान होने जा रहे हैं, तो आज की परिस्थिति अलग है। उस समय परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि आप खुल के किसी को बोल सकते थे कि हम कार सेवा में गए हैं। उस टाइम पे डर होता था कि हमें, हो सकता पुलिस वाले पकड़ के ले जाए, हो सकता कोई और आतंकवादी हम पे हमला करे, हो सकता कोई ऐसा। इस डर के, जिन लोगों के, संगठन के लोग जिनकी योजना से गए थे, उनको पता था। यहाँ आए, जब हम वापस आए, क्योंकि मेरे हाथ में लगी थी, मैंने उसके बाद मेरे चोट लगी थी, हाथ में फ्रैक्चर हुआ था, मैंने उसके बाद यहाँ के इसका इलाज करवाया, प्लास्टर करवाया, तो सबको पता था, मेरे घर में सबको पता था कि मैं, चोटें आई थी? हाँ, मेरे को रिस्ट में लगी थी, काफ़ी चोट नहीं आई थी, रिस्ट में मुझे फ्रैक्चर हुआ था, ये रिस्ट हुआ था लेफ्ट में। मैं रोकना चाहूंगी, जब आपने ये घंटी उठाई, बेल उठाई आपने, तब महसूस हुआ आपको कि आप पे लाठियां बरसाई जा रही हैं, आप पे जो है वो लाठियां, क्योंकि उस समय लाठी चार्ज हो रहा था, तो लग रहा था ऐसा कि लाठियां चल रही थी उस समय? क्या महसूस हुआ आपको कि लाठी बरस रही है आप पर? नहीं, मेरे को तो, मेरे तो सामने अंधेरा था। मैंने जैसे ही ये उठाई, और उसके बाद मैंने इसको, मैंने कुर्ते पजामे के ऊपर स्वेटर पहना हुआ था, और मैंने इसको अपने स्वेटर के अंदर ऐसे रख के, और जिस हाथ में लगी है ये हाथ ऊपर दबा दिया, ऐसे रख के दबा दिया, और दूसरे हाथ में बैग पकड़ा। और मुझे वहाँ से, हम कब सड़क पे पहुँचे, कब मेरे पे, मुझे नहीं पता मेरे पे कोई लाठी लगी या नहीं लगी। हो सकता बहुत लगी हो सकता नहीं लगी हो, महसूस ही नहीं, उस टाइम कुछ भी नहीं महसूस हो रहा था। उस टाइम तो क्या कहते हैं उसको, हम बिल्कुल जीरो थे, बिल्कुल कोई वो नहीं था, कि वो प्रभु राम का ही वो था, कि कोई वो नहीं था। और आपने अभी कहा कि काफ़ी चोटें, कहीं और कहीं दर्द नहीं थी, जो मैं गिरा था पहले ही, उससे पहले ही गिरा था, वही दर्द थी मुझे, और कहीं पे मुझे चोट नहीं आई थी। हो सकता है मेरे पे भी लाठियां बरसी हो सकता है कि मैं भी गिरा हूँगा, हो सकता है क्या हुआ, लेकिन मैं कैसे यहाँ पहुँचा, मैंने कैसे ये उठाई, उसमें मेरे को कोई ऐसा कोई वो नहीं हुआ कि मुझे उस टाइम कोई फील हुआ कि मेरे साथ क्या हो रहा है। एकदम मैं, बस ये मेरे पास थी, मुझे इतना ही पता था कि मैंने प्रभु राम को अपने सीने से लगा के रखा है, बस इतना ही मुझे पता था। उस टाइम पे यही संतुष्टि थी कि चलिए प्रभु राम मिल गए। उसके बाद तो मुझे ये था कि जैसे मैंने ये उठाया, ये रखा कि हो सकता है मुझे गोली भी लगे, तो कोई बात नहीं, प्रभु राम मेरे साथ है, मैं अगर मर भी गया तो उनके चरणों में हूँ, कोई वो नहीं था। उस टाइम तो यही दिमाग में था और कुछ नहीं। आखिरी सवाल, वो दिन आ गया, हर एक भारतवासी को इस दिन का इंतजार था कि कब वो दिन आएगा, और आखिर में वो दिन आ ही गया। किस तरीके से देखते हैं? ये बहुत खुशी की बात है, ये हमारे लिए, भारतवासियों के लिए छोड़ के विश्व के लिए बहुत खुशी की बात है। और मैं तो ये कहता हूँ कि सिर्फ सनातन के लिए नहीं, सिर्फ हिंदू समाज के लिए नहीं, ये हर समाज के लिए, हर वर्ग के लिए, हर धर्म के लिए खुशी की बात है। जैसा कि आपको पता है कि अयोध्या नगरी, जहाँ प्रभु राम का मंदिर बना है, भव्य मंदिर बना है, उसके 26 किलोमीटर दूर ही सुप्रीम कोर्ट ने अलॉट की है जगह, यूपी गवर्नमेंट ने 250 एकड़ जगह अलॉट की है, और दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद वहाँ पे बन रही है। वो भी एक खुशी की बात है। जैसे हमारे लिए प्रभु राम के मंदिर के लिए श्रद्धा है, वैसे हमारी उस मस्जिद के लिए भी श्रद्धा है। और ये एक खुशी की बात सब समाज, सब वर्गों के लिए है, सब जातियों के लिए है, सब धर्मों के लिए है। सबको खुशी मनानी चाहिए। प्रभु राम अपने घर में लौटेंगे, अपने भव्य मंदिर में लौटेंगे। 22 तारीख को दिवाली का होनी चाहिए, 22 तारीख को छुट्टी होनी चाहिए, और 22 तारीख को मेरी आपके चैनल के माध्यम से एलजी साहब से भी एक निवेदन है कि वह छुट्टी करें
और 22 तारीख को शराब और मांस की मीट की जो दुकानें हैं उनको वो बंद रखे। और यही मुझे लगता है हमारी एक श्रद्धा हमारे सनातन के लिए होगी, हमारे समाज के लिए होगी, हर धर्म के लिए होगी। और एक संदेश में और आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूँ जो बहुत ज़रूरी संदेश है कि मैंने कार सेवा की है, प्रभु राम को यहाँ मैंने साथ संग लाया है, यहाँ विराजमान है। मेरे को किसी मज़हब के साथ, किसी धर्म के साथ कोई मतभेद नहीं है। मैं जितना अपने सनातन के साथ प्यार करता हूँ उतना ही हर मज़हब के साथ करता हूँ। मेरे लिए वो उतने ही पूजनीय है, कोई मतभेद नहीं है। लेकिन सिर्फ अपने प्रभु राम पे, अपने सनातन पे गर्व है। जहाँ हमें भगवान ने पैदा किया उनके लिए हम अपनी, अगर हमारी जान भी जाएगी, हम वो भी निछावर करने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से आप दर्शन कर लीजिए, क्योंकि ये धरोहर जो है वो 1992 की ये धरोहर है और राम मंदिर में इसी धरोहर से जो है वो पूजा अर्चना होती थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जम्मू में ये धरोहर को 1992 में लाया गया और देख सकते हैं उस समय की परिस्थितियां और इस समय की परिस्थितियों में आप अंतर देख सकते हैं कि कितनी परिस्थितियां जो है वो बदल चुकी है। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने कहा कि उस समय जब इस बैल को उठाया गया, यानी कि जब हर कोई जो है वो एक एक चीज उठा रहा था, मिट्टी उठा रहे थे, पत्थर उठा रहे थे, जो हाथ में लग रहा था वो उठा रहे थे, और इन्हें घंटी मिली, इन्हें बैल मिली और इन पर लाठियां भी बरस रही थी, लेकिन उस समय महसूस नहीं हुआ कि क्या हमें चोट लगी है या नहीं। उस समय बस यही संतुष्टि थी, दिल में यही संतुष्टि थी कि प्रभु राम मिल गए, प्रभु राम हमारे साथ जा रहे हैं और प्रभु राम को हम जो है वो अपने घर जम्मू लेकर आएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन पर जय श्री राम लिखना ना भूलेगा। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।